नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एंशियंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो यूपी पीसीएस 1991 में पूछे गए हैं। आपको बता दूं कि मैं 1991 से लेकर 2020 तक जितने भी इसमें पेपर हुए हैं वो सारे पेपर 1 बाय 1 करके आपको कराऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं हिस्ट्री के आपको एंशियंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताने जा रहा हूँ आज। ठीक है, पहले एंशियंट की कंप्लीट कराऊंगा, फिर आपको मिडाइवल कंप्लीट कराऊंगा, फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट कराऊंगा और ऐसे करके फिर आगे चल के पॉलिटी के फिर इसी तरह के आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। आप जानते हो पीसीएस में कम से कम 25 से 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं प्रीलिम्स में। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन इसमें कम से कम 15-16 क्वेश्चन पूछे गए थे 1991 में एंशियंट हिस्ट्री से। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। एंशियंट के भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट मॉडर्न के क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड में देखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन का ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन एंशियंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उतने ही ज़्यादा। ठीक, तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कितनी है? तो सांख्य पहली शाखा, इसको सांख्य कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादक थे वो कपिल थे। ठीक है, अन्य दर्शन कौन कौन से, इसमें मैंने एडिशनल जानकारी भी आपको ऐड कर दी है ताकि अगर क्वेश्चन और कहीं से बनता है तो भी आपको मिस ना होने पाए। अन्य दर्शन में मीमांसा है, मीमांसा की रचना की थी जैनिनी ने, वैशेषिक की रचना कणाद ने की थी, योग की रचना पतंजलि ने की थी और न्याय की रचना गौतम ने की थी, वेदांत की रचना बुद्धरायण ने की थी। ठीक है, इसके आगे बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश दोस्तों आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। अब बुद्ध के बारे में आप कुछ और जान लीजिए। जन्म कहाँ हुआ था इनका? कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु में कहाँ पर? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। समय क्या था? टाइम पीरियड 563 बीसी में था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था। इसको बोलते क्या है? तो इसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और इन्होंने एक चीज़ और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। मालवा गुजरात महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? तो मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, उत्तर पश्चिम में ईरान, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, और अगर आप पूर्व में देखेंगे तो ये मगध तक इसका शासन था। ठीक है, पश्चिम में देखेंगे तो सोपारा या सौराष्ट्र तक इनका शासन था। 350 बीसी में यूनानी शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। तो कब होता है? 305 बीसी में। जीतता कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है सेलुकस को हराकर। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कनिष्क कुषाण शासक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ठीक है, कनिष्क पहले ही चीज तो ये जान लीजिए किस राजवंश से संबंधित था? तो कुषाण से संबंधित था। ठीक है, इनका राज्याभिषेक का पूछा जाता है 78 एडी में 78 एडी में हुआ था। ठीक है, और शक संमत भी 78 एडी से ही माना जाता है। ठीक है, और कुषाण वंश पश्चिम चीन के यूची कबीले से संबंध थे। अब ये पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश कहाँ से संबंधित था? तो पश्चिम चीन के यूची कबीले से संबंधित था। ठीक है, उसको हम लोग तारवारी के नाम से भी जानते हैं। मूल निवास इनका क्या था? तो उत्तर मध्य एशिया में चीन के आसपास इसका जो है माना जाता है। इसके आगे का सांची का स्तूप पूछा जाता है। सांची का स्तूप कहाँ से? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इसका अशोक जो है इष्ट देव शिव को जो है अपना सब कुछ मानता था। 261 ईस्वी में जो हुआ था, 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग शासक कौन था? तो कलिंग में उस समय रूल कौन कर रहा था? तो दोस्तों नंदराज उस समय रूल कर रहा था। ठीक है, राजधानी कौन थी? धौली या तोसली थी। तो कलिंग की राजधानी उस समय कौन थी? धौली या तोसली थी। प्रारंभ में अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो प्रारंभ में अशोक ने किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसके कहने पर अपनाया था? तो इनके बड़े भाई थे सुमन के पुत्र का नाम था निग्रोध।
निग्रोध के प्रवचन सुन के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, 261 ईस्वी में आपने पता होगा कि जब कलिंग का हृदय परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की हत्या कर देते हैं, तो वहाँ से हृदय परिवर्तित हो जाता है, तो फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटे के भाई के बेटे जो होता है निग्रोध, वो उनको बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उनके कहने से ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बाद में बौद्ध भिक्षु मोगलपुत्र तिस्स के कहने से जो है ये बौद्ध धर्मों में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया था, तो उपदेश नहीं दिया था, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी स्तूप इन्होंने बनवाए थे। ठीक है, तो कौन कौन से इन्होंने स्तूप बनवाए थे? सारनाथ हो गया, सांची हो गया, कौशाम्बी स्तूप। क्यों बनवाए थे? इन्होंने बौद्ध धर्म की रक्षा के रूप में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। 11वीं शताब्दी में वेद और भक्ति के लिए रामानुजाचार्य ने काफ़ी अपना अथक प्रयास दिया था। शेषनाग के अवतार भी इन्हें कहा जाता है। अलवार भक्तों के शिष्य परंपरा में थे। द्वैतवाद महामध्वाचार्य, आप देखिए विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हो गए आपके रामानुजाचार्य। सिर्फ द्वैतवाद का पूछा जाए तो आपका मध्वाचार्य होगा। शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य होंगे। सिर्फ अद्वैतवाद के शंकराचार्य होंगे। ठीक है, वारकारी संप्रदाय के होंगे तुकाराम, धरकारी संप्रदाय के रामदास, सनक संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। तो ये आपकी एडिशनल जानकारी होंगे, इसके आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला है खजुराहो मंदिर महादेव। खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तो चंदेलों ने बनवाया था। कब बनवाया था? 9वीं 10वीं शताब्दी के मध्य बनवाया था। ठीक है, ठीक, मध्य प्रदेश, ये आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित है ये शिवलिंग। यहाँ इसमें शिवलिंग भी स्थापित है। ठीक है, ये एलोरा विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, एलोरा विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ठीक है, चोलों का राज्य क्षेत्र क्या था? तो ये भी क्वेश्चन आपका पीछे में पूछा गया है। तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। प्रारंभिक जानकारी इसकी अष्टाध्यायी से मिलती है। ठीक है, आधुनिक कावेरी नदी के तट पर तिरुचनापल्ली, तंजौर तक विस्तृत क्षेत्र इसका माना जाता है चोलों का राज्य क्षेत्र। प्रारंभिक राजधानी थी इनकी उत्तर मल्लूर, बाद में इनकी बनी थी उरायूर और तंजावुर। प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ माना जाता है। संस्थापक इसके विजयालय थे, द्वितीयक संस्थापक भी कहते हैं। विजयालय ने तंजौर पांड्य शासकों से छीनकर उरायूर को हटाकर तंजौर राजधानी बनाई। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि चोलों इसमें से जो विजयालय था तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण करी थी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, मदुरई में स्थित है। किसने बनवाया था? तो पांड्य शासकों ने बनवाया था। किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में। नागर शैली के आप देखिएगा, नागर शैली के मंदिर कहाँ पे मिलते हैं आपको? तो ये उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर मिलते हैं। बेसर शैली मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो बेसर के मध्य भारत में हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्य उत्तम ग्राम प्रशासन शासन के लिए फेमस थे चोल। उर किसे बोलते थे? गांव के सर्वसाधारण लोगों की प्रधान समिति को उर कहा जाता था। नगरम किसको कहते थे? तीसरे प्रकार की सभा होती थी उसे नगरम कहा जाता था। ठीक है, सभा महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की होती थी। ठीक है, इसको हम लोग पेरुगुरी भी के नाम से भी जाना जाता था चोल पांड्य शासकों के समय में। ठीक है, इसके बाद करते हैं चालुक्यों की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो चालुक्यों के आपको पता होगा, बैंगी के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे। सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है चालुक्यों की राजधानी कौन थी? वातापी थी। ठीक है, वातापी थी। 757 ईस्वी में 200 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है ये। आधुनिक नाम है इसका बादामी है। प्रारंभिक ऐतिहासिक शासक था प्रथम ऐतिहासिक शासक था जयसिंह। ठीक है, प्रतापी शासक पुलकेशिन प्रथम था। एहोल प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध होता है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय आपका जीत जाता है। गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा एवं गुर्जरों पर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, तो प्रतापी शासक पुलकेशिन प्रथम था। एहोल प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है जिसने गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा राज्य एवं गुर्जरों पर जो है विजय प्राप्त करी थी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक
किसको कहा जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को ही चालुक्य वंश का प्रथम सबसे महान शासक कहा जाता है। क्यों मैंने बताया, क्योंकि गंगराज, कोकणराज, लाटराज, मालवा और गुर्जर क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त करी थी। इन पर सब में उसने विजय प्राप्त कर ली थी। अगर पुलकेशिन द्वितीय का टाइम पीरियड पूछा जाता है तो ये आपका हो जाता है 609 से 642 तक माना जाता है। ठीक है। कीर्तिवर्मन पुलकेशिन प्रथम का बेटा था। ठीक है। मृत्यु उपरांत इनका जो दूसरा बेटा था 597 से 609 तक उसे शासन करता है, उसका नाम होता है विक्रमादित्य। ठीक है। 654 से 680 तक। ठीक। इसके आगे बात करते हैं, कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। चंदेल वंश नन्नुक ने, चंदेल वंश की स्थापना किसने करी थी? तो नन्नुक ने करी थी। कब करी थी? 9वीं शताब्दी में करी थी। 989 से 990 तक का टाइम पीरियड था। सुबुक्तगीन आक्रमण महमूद गजनवी 1018 से 1019 तक शासन किया था। ठीक है। यानी 9वीं शताब्दी में 989 से 990 तक सुबुक्तगीन आक्रमण होता है। फिर इसके बाद महमूद गजनवी 1018 से 19 तक का रूल करता है। चंदेल राज्य पर आक्रमण होता है। विद्याधर ने जो है बिना लड़े रात्रि में अपनी सेना हटा ली थी। तो अब इस चीज़ को समझिएगा, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के बीच में जब युद्ध होता है, चंदेल राज्य पर आक्रमण करता है, तो वहाँ पर जो विद्याधर होता है वो अपने रात में बिना लड़े ही सेना हटा लेता है। 10वें चंदेल शासक कौन थे? तो विजयपाल थे 10वें चंदेल शासक। इनका समय अगर की बात करें तो 1030 से 1050 तक माना जाता है। ठीक है। कन्नौज नरेश राज्यपाल, तो इसमें से जो विजयपाल था उसने जो है राज्यपाल जो कन्नौज नरेश था उसको मार दिया था और 9वीं के आगे समर्पण कर दिया था। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है बहुत फेमस है राजस्थान का। ये अरावली पर्वत माउंट आबू पर स्थित है। तो पहले चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। किस जगह पे है? तो अरावली पर्वत है, वहाँ पर माउंट आबू के पास में स्थित है। इसका निर्माण पूछा जाता है किसने कराया था? तो भीम प्रथम ने कराया था। भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने 1031 में कराया था। तो भीम प्रथम का सामंत था, उसने जो उसका नाम था बिमल शाह, 1031 में कराया था। और पूरी तरह से जो है ये संगमरमर से बना हुआ है। सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जो अरावली पर्वत पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की है, हालांकि उसका पार्ट हो गया आपका ज्योग्राफी का, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि गुरु शिखर जो चोटी है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैंने आपको यूपीपीसीएस 1991 के जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। इसके बाद तो एंशिएंट हिस्ट्री 1992 में जो पीसीएस में पूछे गए हैं वो बताऊँगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को।